वेनेजुएला, कैरिबियन जज़ायर, अमरीका, मैक्सिको और बर्रे आज़म अमरीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा। पहले ज़लज़ले की गहराई 22 और दूसरे की 10 किलोमीटर थी। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ ने ज़लज़ले को कौमी सानहा करार देते हुए बताया कि अब तक 32 अफराद की हलाकत और 700 के से ज़ायद ज़ख्मी होने की तस्दीक हो चुकी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। कई इलाकों में बिजली इंटरनेट सर्विस मुतासर। हंगामी सूरत हाल के ऐलान के बाद बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड हुई। ज़लज़ले के झटके जापान तक महसूस किए गए। आलमी पानियों में कोई मुल्क टोल या फीस चार्ज नहीं कर सकता, यकीनी बनाएंगे मुज़ाकरात में फ़ैसले खित्ते इत्तेहादी ममालिक के मफाद में हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि तकनीकी टीमें ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात पर काम कर रही हैं। टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुताल्लिक बात करेंगे। अमरीका बासे बरतरी से ईरान जंग जीत रहा है। मुज़ाकरात में ईरान बड़ी रियायतें दे रहा है। ईरान ने आगाह किया है कि अबनाए हरमस में जहाज़ों से ना टोल टैक्स लिया जा रहा है, ना ही इंश्योरेंस फीस। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान मुंजमद फ़ंड के ज़रिए अमरीका से मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़िज़ाई अजनास खरीद सकता है। ईरान को खुराक की शदीद ज़रूरत है और ये खरीदारी सिर्फ अमरीका से ही की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो चीफ मार्क रॉटे से मुलाकात में शिकवा किया कि ईरान जंग में यूरोप ने अमरीका का साथ नहीं दिया। नेटो, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने हमें मायूस किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने खबरदार किया कि अमरीका के मुतज़ाद बयानात ईरानी अवाम के वाशिंगटन पर पहले से मौजूद अदम एतमाद को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ऐसे बयानात माजी के वादों और अहद की खिलाफ वर्जियों की याद ताज़ा करते हैं। बकाई ने जोर दिया कि किसी भी मुआहदे की कामयाबी के लिए दोनों फरीक अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करें। मुफाहमती याददाश्त के मतन से मुतसादम तशरीहात से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि अमरीकी मुदाखलत और इसराइली जारियत के बायस खत्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान अमरीका ईरान मामले में सुरखरू हुआ। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंज रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता दरबार पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बरादर मुल्क ईरान पर हमले की मसम्मत की। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पर जानती है। फील्ड मार्शल ने बैकडोर डिप्लोमेसी की। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका, अब माशी कुव्वत बनना है। पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब गामज़न है। और शोहदाए करबला की असीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। मुल्तान में मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद हुआ। जुलूसों के रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात। सखर में 9 मुहर्रमुल हराम का तारीख़ी अज़ादारी जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस नश्ता पार्क से बरामद होगा, जो हुसैनी ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होगा। मरकज़ी जुलूस के पेश नज़र एमेजिना रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर में मरकज़ी जुलूस, पांडू स्ट्रीट से इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह G6 असनाए अशरी से बरामद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अबनाए हरमस से गुजरने के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल है और इंतहाई ख़तरनाक होगा। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अबनाए हरमस से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट के जरिए मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए।
ईरान हमारे साथ अच्छी डील चाहता है तो हम भी तैयार हैं। ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कुवैत में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान मफाहमत की यादाश्त की पासदारी करे। किसी भी मुल्क को अपने हरमज़ में टोल टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के आलमी मईशत पर मुस्बत असरात। खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 5% कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत कम होकर $69.28 फी बैरल। बरतानवी ब्रेंड $72.50 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान अमरीका ईरान मामले में सुरखुर हुआ। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंज रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बरादर मुल्क ईरान पर हमले की मजम्मत की। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पर जानती है। फील्ड मार्शल ने बैकडोर डिप्लोमेसी की। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बन चुका है, मौशी क़ुव्वत बनना है। पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब गामज़न है। आज़ाद कश्मीर के रास्तों की बंदी से मुताल्लिक रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी करार। वज़ारत इत्तलात और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने BBC उर्दू की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मुश्तरका रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रास्तों की बंदी से मुताल्लिक दावे की आज़ादाना तस्दीक मौजूद नहीं। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि खुराक, अद्वियात और ईंधन की तरसील रोकने का दावा गलत है। रिपोर्ट में वीडियो सबूत, आज़ाद गवाही या सरकारी बयान शामिल नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।